औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। इस्तग़फ़ार क्या है? बेसिक और ऑथेंटिक इस्तग़फ़ार कौन सा है जिसकी वजह से अल्लाह भी खुश हो जाए, हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाए। देखिए, बेसिकली इस्तग़फ़ार एक एहसास है। अगर आपके अंदर ये एहसास मौजूद है कि आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी दौलत छुपी हुई है। कुछ इंसान होते हैं अपने गुनाहों का ढेर लगा देते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं हो पाता। यही वो एहसास, यही वो एक पावर होती है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आप गुनाह कर रहे हो। गुनाह का जो मदावा है, जो इस्तग़फ़ार है, वो अल्लाह से माफ़ी मांगने में है। लेकिन इन अदर हैंड अगर हम देखें आजकल के इंसानों को, तो वो तो गुनाह तो करते हैं, लेकिन अपने गुनाह पर अकड़ते भी हैं। ना गुनाहों की तौबा करते हैं, ना अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, ना वो डरते हैं कि अपने गुनाहों का अंबार अगर खुदा न खास्ता हम पर गिर जाए तो हम कैसे उस दिन को या उस घड़ी को हम फोकस करेंगे। तो इसलिए हर नमाज में दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपके अंदर ये एहसास पैदा करे कि आप गुनाह मत करें। लिहाजा आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि एहसास शर्मिंदगी क्या है, इस्तग़फ़ार क्या है, किस स्टेज पर आप होते हो कि जब मुआवज़ात शुरू होते हैं। ऑथेंटिक इस्तग़फ़ार के बारे में हम बात करेंगे। मुआवज़ात के बारे में कुछ बहनों भाइयों की स्टोरीज़ हैं, हम वो शेयर करेंगे। पहले तो हम कह दें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह बेसिकली ये इस्तग़फ़ार एक कनेक्शन है बिटवीन अल्लाह एंड अल्लाह के बंदों के दरमियान। अगर आप ये कनेक्शन देके कितना आप इस्तग़फ़ार करेंगे, तो ये कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं कितनी तादाद पढ़े थी, कितनी तादाद पढ़े। इट्स अप टू यू कि आपको अल्लाह का और अपने कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग करना है। कि अगर आप 100 मरतबा पढ़ते हैं, आप 1000 मरतबा पढ़ते हैं, 5000 पढ़ते हैं, आप 70,000 पढ़ते हैं, जितना आप चाहे, आपको अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करना है अल्लाह के साथ। ये हो गया तादाद की जो बात थी वो यहाँ एंड हो गई। दूसरा है कि मुआवज़ात कब शुरू होते हैं। देखिए, कुछ टाइम के लिए अगर आप मन्नत मांगते हैं तो ये ऐसा नहीं होता कि अगर आप 1 महीने की मन्नत मांगते हैं, 1 महीना आपने रेगुलर इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, अगले महीने से ख़त्म हो गया, फिर भी आप अपनी पूरी ज़िंदगी मुआवज़ात की उम्मीद पर बैठे रहते हैं। उस 1 महीने की ज़िक्र पर आपने डेली इस्तग़फ़ार करना है। डेली हर लम्हा, हर सेकंड आपके हालात तब्दील होते जाएंगे। जितना आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे उतना आप अल्लाह के करीब होंगे, जितना आप अल्लाह के करीब होंगे उतना आप गुनाहों से बचे रहेंगे, जितने आप गुनाह से बचे रहेंगे वहीं से आपके साथ मुआवज़ात शुरू होंगे। उसके बाद आते हैं कि ऑथेंटिक इस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी सुब्हानल्लज़ी या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बु, ये कंप्लीट। इसकी बहुत सारी फॉर्म है, जो आपके लिए इजी हो वो ऑथेंटिक इस्तग़फ़ार है। आप अपनी ज़ुबान में, अगर आप ये नहीं भी कह रहे अरबी में, आप अपनी ज़ुबान में कह रहे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने गुनाह पर शर्मिंदा हूँ, या अल्लाह मैं इस गुनाह से सच्ची तौबा करता हूँ ख़ास तेरी रज़ा के लिए, बस तू मुझे माफ़ कर दे, मेरी ज़िंदगी आसान कर। तो ये आपके लिए वो ऑथेंटिक अल्फाज होंगे जो आपने अपने रब के साथ रखवाए होंगे, अपनी ज़िंदगी के अच्छी अपने रब के पास रखवाए होंगे, ताकि आप पर अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करे। अब ये टोटली आप पर है, तादाद भी, आपके अल्फाज भी, लेकिन ये शर्त है कि आपने दोबारा उन गुनाह की तरफ नहीं जाना जिनसे आपने तौबा की होगी, न वरना ना तो आपकी तौबा कबूल होगी, ना आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता है। अगर वो रब से दूर है तो भी उस पर डिपेंड करता है, अगर वो रब के करीब है तो भी उस पर डिपेंड करता है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।